कल्पना कीजिए, आप एक गहरे जंगल में हैं। सूरज ढल चुका है, चारों ओर सन्नाटा है, केवल पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही हैं। आप एक रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन अंधकार इतना घना है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक आपको एक मशाल दिखाई देती है। वह मशाल कोई और नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास है। वह मशाल आपको अंधकार से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको इसे मजबूती से पकड़ना होगा। यही जीवन है। यह जंगल उन कठिनाइयों और चुनौतियों का प्रतीक है जो हमें घेर लेती हैं, और वह मशाल हमारी मानसिक शक्ति है। पर सवाल यह है, क्या हम उस मशाल को सही तरीके से पकड़ पाते हैं? क्या हम जीवन की हर चुनौती में मानसिक रूप से मजबूत बने रह पाते हैं? अगर नहीं, तो चलिए आज हम एक कहानी के माध्यम से सीखते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम क्या हैं। पुराने समय की बात है। हस्तिन नाम का एक राज्य था। इस राज्य का राजा अद्वैत था, एक शक्तिशाली, बुद्धिमान, लेकिन अंदर से अस्थिर राजा। वह हर छोटी परेशानी पर विचलित हो जाता। एक दिन अद्वैत अपने गुरु बोधि के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरी समस्याओं का अंत क्यों नहीं होता? हर बार जब मैं एक मुश्किल हल करता हूं, तो दूसरी मुश्किल सामने आ जाती है। मैं मानसिक रूप से कमजोर महसूस करता हूं। कृपया मुझे मजबूत बनने का तरीका सिखाइए। गुरु बोधि मुस्कुराए और बोले, राजन, मानसिक मजबूती कोई गुप्त शक्ति नहीं, ये तुम्हारे भीतर है। पर इसे पाने के लिए तुम्हें 8 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने तुरंत सहमति दी। गुरु ने उसे जंगल की ओर चलने को कहा। पहला नियम, अपने डर का सामना करो। रात का समय था और जंगल के अंधेरे में एक गहरी शांति थी। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, जो हर किसी के मन में एक तरह की असुरक्षा और रहस्य का एहसास जगा रही थी। एक एक पत्ते की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज अद्वैत के मन में बढ़ते भय का कारण बन रही थी। राजा अद्वैत, जो अक्सर अपनी शक्ति और अधिकार पर गर्व करते थे, आज असहाय महसूस कर रहे थे। इस जंगल के अंधेरे में उन्हें अपनी खुद की नजदीकी असुरक्षा और डर का एहसास हो रहा था। गुरु बोधि, जिनके चेहरे पर गहरी शांति थी, ने एक तालाब की ओर इशारा किया और कहा, राजन, तुम्हें इस तालाब में कूदना होगा। अद्वैत ने तालाब की ओर देखा। पानी काला और गहरा था, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। तभी अचानक एक हलचल हुई और तालाब के पानी से एक मगरमच्छ की पूंछ दिखाई दी। अद्वैत के अंदर भय की लहर दौड़ गई। उनके दिल में एक अजीब सा डर समाने लगा। गुरुदेव, मैं नहीं कूद सकता। वह मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। अद्वैत की आवाज में डर और घबराहट थी। उनके कदम पीछे हट रहे थे, जैसे उनके शरीर ने भी इस भय से सहम कर वापसी की इच्छा जताई हो। गुरु बोधि ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, डर एक ऐसा भूत है जो तुम्हारे भीतर बसा है। ये केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। यदि तुम इसे चुनौती नहीं दोगे, तो ये हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगा। तुम्हें इसे नकारना नहीं, बल्कि उसे अपने रास्ते से हटाना है। याद रखो, हर डर को समाप्त करने का एक तरीका है, उसका सामना करना। गुरु बोधि ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, ताकि अद्वैत के मन का भ्रम और डर कम हो सके। एक समय की बात है। गुरु ने कहा, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, जब उसने देखा कि एक नागिन उसकी ओर बढ़ रही है। डर के मारे वो खेत छोड़कर भाग खड़ा हुआ और गांव वालों से मदद मांगी। लेकिन जब वो वापस लौटा, तो उसे एहसास हुआ कि वो नागिन कोई सर्प नहीं, बल्कि सिर्फ एक रस्सी थी। डर इसी तरह काम करता है, राजन। जब तक तुम उसे ठीक से नहीं देखते, वो तुम्हें असली लगता है। गुरु की बातों ने अद्वैत के दिल में हलचल मचाई। उनका डर अब सवालों में बदल गया था। उन्होंने अपनी सांस पर ध्यान दिया और
सांस को नियंत्रित करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर की घबराहट को समझने की कोशिश की, उनका डर थोड़ा कम होने लगा। अद्वैत ने मन ही मन ठान लिया कि वह गुरु बोधि की बातों को समझेंगे और उस डर का सामना करेंगे जो उन्हें अंदर से कमजोर कर रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और तालाब की ओर बढ़ते हुए कहा, गुरुदेव, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। गुरु बोधि ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और कहा, यही वो साहस है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। अद्वैत ने एक आखिरी बार उस गहरे काले पानी में देखा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उनके भीतर एक नया साहस था। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, पानी में गिरते ही उन्हें लगा कि यह डर का केवल एक हिस्सा था जो अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। पानी में हलचल हुई और जैसे ही वह नीचे तक पहुंचे, उनका सामना एक मगरमच्छ से हुआ, लेकिन यह जो भी था वह असली नहीं था। उनकी आंखों के सामने वही मगरमच्छ था, लेकिन जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि वह सिर्फ लकड़ी का बना एक ढांचा था। गुरु बोधि ने तालियां बजाते हुए कहा, राजन, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। देखो, ये डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम था। तुमने उसे पार किया है और अब तुम और मजबूत हो। अद्वैत ने तालाब से बाहर आते हुए महसूस किया कि अब उनका मन शांत हो चुका था। उनका डर अब महज एक याद बनकर रह गया था। उन्होंने गुरु बोधि से कहा, गुरुदेव, मैंने आज सीखा कि डर केवल हमारे मन का एक भ्रम है। यदि हम उसे स्वीकार कर लें और उसका सामना करें, तो वह हमारी ताकत बन जाता है। गुरु बोधि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सही समझा राजन। अब तुम एक नए ज्ञान के साथ तैयार हो जो तुम्हारे जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकेगा। दूसरा नियम, संयम रखना सीखो। राजा अद्वैत की थकान अब उन पर भारी पड़ने लगी थी। परीक्षा तो उन्होंने पार कर ली थी, लेकिन उनका मन और शरीर अभी भी युद्ध के बाद के घावों जैसा महसूस कर रहे थे। भूख ने उनके पेट में गहरी खलबली मचाई और वह लगभग टूट चुके थे। उनका ध्यान अब केवल एक चीज पर था, उनके सामने लटके स्वादिष्ट फल। वह किसी तरह उस मीठी खुशबू को अपने भीतर समेटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी गुरु बोधि ने इशारे से उन्हें बताया, राजन, ये फल बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन याद रखो, इन्हें तब तक नहीं खाना जब तक मैं तुम्हें अनुमति न दूं। ये संयम की परीक्षा है। अद्वैत का मन उथल पुथल से भर गया। कितना कठिन होगा संयम रखना, उन्होंने सोचा। उनका शरीर इन फलों को खाने के लिए तड़प रहा था। फिर भी उन्होंने खुद को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन उनका मन बार बार यह सवाल उठाता, क्या यह मेरे अधिकार में नहीं है? मैं राजा हूँ, क्या मुझे यह फल नहीं मिल सकता? इतना ही नहीं, तभी एक युवा किसान शील वहां आ पहुंचा। वह शांत था, जैसे उसकी आत्मा में कोई गहरी शांति हो। उसने अद्वैत को देखा और बोला, महाराज, मैं वर्षों से इस पेड़ की देखभाल कर रहा हूँ और आज तक कभी भी बिना अनुमति के इसका फल नहीं खाया। शील ने अपने अनुभव साझा करना शुरू किया। एक बार जब मुझे भी इस पेड़ का पहला फल खाने का मौका मिला, तो मेरे गुरु ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी इच्छा को तुरंत पूरा करने की बजाय धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि संयम ही सच्ची शक्ति है। मैंने उस दिन अपनी भूख को संयमित किया और तब से संयम ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। शील की बातें सुनकर अद्वैत की भूख और भी बढ़ गई। वह सोचने लगे, मुझे भी वही रास्ता अपनाना चाहिए। पेड़ से आ रही फल की खुशबू अब एक अनकही चीख जैसी महसूस हो रही थी। उनका मन समझ नहीं पा रहा था कि संयम रख पाना आसान होगा या नहीं। लेकिन अचानक उन्हें अपनी पूरी यात्रा का ख्याल आया, उनकी परीक्षा, संघर्ष और सब कुछ जो उन्होंने पार किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी इच्छा को शांत किया और खुद को बैठने के लिए कहा।
शील के शब्द अब उनके दिल में गूंज रहे थे। उनका मन कुछ ठंडा हुआ और एक शांति महसूस हुई, जैसे उन्होंने अपनी आंतरिक आवाज को सुना हो। गुरु बोधि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, संयम केवल भूख को काबू करने का नाम नहीं है। ये अपनी पूरी आत्मा को और इंद्रियों को नियंत्रण में लाने की बात है। जब तुम अपने मन पर विजय प्राप्त करोगे, तब तुम असली राजा बनोगे। अद्वैत ने गुरु के शब्दों को गहरे दिल से महसूस किया। उन्होंने तय किया कि वह खुद को और अपने मन को पूरी तरह से समझेंगे, बिना किसी जल्दीबाजी के। उन्होंने संयम को अपनाया और जब गुरु ने उन्हें फल खाने की अनुमति दी, तो उन्होंने इसे न सिर्फ भूख को शांत करने के रूप में, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जीत के रूप में लिया। फल खाने के बाद अद्वैत को एक गहरी संतुष्टि मिली। वह समझ गए थे कि यह फल केवल उनके पेट को भरने के लिए नहीं था, बल्कि यह उनकी आत्मा में एक नई शक्ति का संचार कर रहा था। अब उन्हें यह एहसास हुआ कि संयम से मिली खुशी किसी भी तात्कालिक इच्छा से कहीं अधिक मूल्यवान है। सीख: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संयम केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे वह हमारी भूख हो, गुस्सा हो या किसी और भावना की तृप्ति, अगर हम संयम से काम लें, तो हम न केवल छोटी छोटी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं, बल्कि हम जीवन के हर संघर्ष का सामना करने की ताकत भी पा सकते हैं। संयम का असली फल तब मिलता है जब हम उसकी सही समझ को अपनाते हैं। तीसरा नियम: अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। राजा अद्वैत और गुरु बोधि एक घने अंधेरे जंगल में थे। चारों ओर घना अंधकार था। पेड़ों की टहनियां डरावनी शक्लें बना रही थी और हवा में कभी कभी अजीब आवाजें गूंज रही थी। गुरु बोधि ने कहा, राजन, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर तुम अंधकार से डरोगे तो वो तुम्हें रोक लेगा, लेकिन अगर तुम इसे एक चुनौती समझोगे तो ये तुम्हें और मजबूत बनाएगा। रास्ते में एक अंधा संत ध्यान में बैठा मिला। अद्वैत ने पूछा, गुरुदेव, यह संत अंधे होकर इस अंधकार में कैसे रह सकता है? गुरु बोधि मुस्कुराए और बोले, इस संत की आंखें नहीं हैं, लेकिन उसकी सोच सकारात्मक है। वो अंधकार को डर नहीं, बल्कि एक अवसर मानता है। क्या तुम इससे कुछ सीखना चाहोगे? संत ने अपनी आंखें बंद की और कहा, राजन, अंधकार केवल तभी डरावना है जब तुम्हारा मन उसे डर मानता है। अपनी सोच को रोशनी की ओर मोड़ो और तुम्हें रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। अद्वैत ने संत की बातों को ध्यान में रखा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैं अपनी सोच को रोशनी की ओर मोड़ूं, तो यह रास्ता मेरे सामने आ जाएगा। और फिर यही हुआ। जैसे ही उन्होंने सकारात्मक सोचना शुरू किया, रास्ता साफ हो गया। अद्वैत ने गुरु बोधि से कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि हमारी सोच ही हमारी ताकत है। सकारात्मक सोच से हम किसी भी डर और चुनौती को पार कर सकते हैं। सीख: तीसरा नियम हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखें, तो सफलता हमारे पास खुद ब खुद आएगी। चौथा नियम: अहंकार को त्यागो। राजा अद्वैत और गुरु बोधि जंगल से होकर एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे। रास्ता घना और चुनौतीपूर्ण था और अचानक सामने एक विशाल पत्थर आकर फंस गया। राजा ने उसे हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। गुरु बोधि ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजन, कभी कभी तुम्हारी शक्ति से ज्यादा जरूरत तुम्हारे अहंकार को छोड़ने की होती है। अगर तुम मदद लेने में संकोच करोगे, तो सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। राजा ने गुरु बोधि की बातों को सुना, लेकिन उनका अहंकार उन्हें किसी से मदद लेने नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक किसान पास से गुजरते हुए रुका। बिना किसी संकोच के उसने तुरंत पत्थर को हटा दिया और राजा से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सफलता का रास्ता कभी अहंकार से नहीं गुजरता। अगर तुम अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों से मदद लो, तो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा।
राजा ने हैरान होकर पूछा, तुमने यह कैसे किया? किसान ने जवाब दिया, मैंने देखा कि एक पत्थर रास्ते में अटका हुआ था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे हटाने की कोशिश की और आखिरकार मैं सफल हुआ। यह सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मेरे भीतर अहंकार नहीं था। अगर मैं उस पत्थर को नहीं हटा पाता तो मैं निसंकोच तुमसे मदद मांग लेता। राजन, हमें यह समझना चाहिए कि अहंकार हमें कमजोर बनाता है और हमारी प्रगति में बाधा डालता है। दूसरों से मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता और विनम्रता का प्रतीक है। जब हम अहंकार त्याग कर मदद लेने को तैयार होते हैं तो हम सच्चे अर्थों में मजबूत बनते हैं। गुरु बोधि ने राजा को समझाया, जब तुम अहंकार को छोड़कर मदद लेने में संकोच नहीं करते तो तुम्हारी मानसिक ताकत बढ़ती है। यही तुम्हें सच्ची समृद्धि और शांति की ओर ले जाती है। राजा अद्वैत ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि अहंकार से बाहर आकर दूसरों से मदद लेना न केवल आसान रास्ता है, बल्कि यह सच्ची ताकत और सामर्थ्य का प्रतीक भी है। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और दूसरों से मदद लेते हैं तो हम न केवल अपनी ताकत बढ़ाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। अहंकार को छोड़कर हम अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 5वां नियम: खुद पर विश्वास करो। गुरु बोधि ने राजा अद्वैत से कहा, राजन, अब तुम्हें नदी पार करनी होगी, लेकिन इस बार तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। राजा ने नदी को देखा जो गहरी और उथल-पुथल से भरी थी। उसकी लहरें भयानक रूप से उफन रही थी। राजा ने डर के साथ कहा, गुरु, यह असंभव है, मैं इसे पार नहीं कर सकता। गुरु बोधि ने उसे शांत करते हुए कहा, राजन, यही तुम्हारा समय है खुद पर विश्वास करने का। यदि तुम खुद पर यकीन करोगे तो तुम्हारे अंदर की ताकत को भी बाहर आने का रास्ता मिलेगा। डर अपने आप गायब हो जाएगा। राजा ने गुरु की बात मानी, एक गहरी सांस ली और नदी में कूद पड़ा। और क्या देखता है, वह जितना उसने सोचा था वह उतना कठिन नहीं था। उसकी आत्मविश्वास से भरी भावना ने उसे नदी को पार करने में मदद दी। उसने देखा कि उसका डर एक कल्पना मात्र था। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी भी मुश्किल को पार करने का साहस मिलता है। 6वां नियम: क्षमा करना सीखो। एक दिन राजा अद्वैत और गुरु बोधि एक गांव में पहुंचे। वहां एक शिकारी ने निर्दोष जानवर की हत्या कर दी थी। राजा क्रोधित होकर शिकारी पर चिल्ला पड़े। गुरु बोधि ने राजा को शांत करते हुए कहा, राजन, तुम्हारा क्रोध तुम्हें कमजोर बना रहा है। अगर तुम इसे दिल से छोड़ोगे तो तुम्हारी मानसिक शक्ति का असली रूप सामने आएगा। राजा ने गुरु की बात मानी और शिकारी को माफ कर दिया। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि क्रोध केवल मन को अशांत करता है, जबकि क्षमा से दिल को शांति मिलती है। यह उसे और मजबूत बना देती है। सीख: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्षमा करने से हमारी मानसिक शक्ति और शांति में वृद्धि होती है। यह हमें अंदर से मजबूत और संतुलित बनाता है। 7वां नियम: अनुशासन बनाओ। गुरु बोधि ने राजा को एक साधु के पास भेजा जो अपने जीवन में कठोर अनुशासन का पालन करता था। राजा ने देखा कि साधु हर सुबह जल्दी उठकर ध्यान करता था और पूरे दिन को एक योजना के तहत बिताता था। राजा ने साधु से पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, सफलता और मानसिक शक्ति का एकमात्र कारण अनुशासन है। जब तुम अपने जीवन में अनुशासन लाते हो तो तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हो। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और अपने जीवन में अनुशासन को जगह दी। हर दिन के कार्यों को योजना बनाकर किया और देखा कि उसकी मानसिक शक्ति और सफलता दोनों में वृद्धि हुई। सीख:
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अनुशासन से हम अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बना सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। 8वां नियम, हर स्थिति से सीखो। गुरु बोधि ने राजा अद्वैत को एक बड़े जंगल में भेजा और कहा, राजन, इस जंगल को पार करो और हर स्थिति से कुछ सीखो। जंगल में राजा ने कई कठिनाइयां और बाधाएं देखी, कभी बर्फबारी, कभी तूफान, लेकिन हर परिस्थिति ने उसे कुछ नया सिखाया। जब राजा जंगल से बाहर निकला, गुरु बोधि ने पूछा, राजन, तुमने क्या सीखा? राजा ने जवाब दिया, गुरुजी, मैंने सीखा कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। हर परिस्थिति में एक मौका होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर स्थिति से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। कहानी से क्या सीखा? राजा अद्वैत की यात्रा हमें सिखाती है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें आत्मविश्वास, अनुशासन, क्षमा, अहंकार को त्यागने की जरूरत होती है। हर कठिनाई से सीखना और खुद को सुधारना हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। यही सच्ची ताकत है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी तो ज्ञान सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलेंगी जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देंगे। आइए इस यात्रा का हिस्सा बने और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। धन्यवाद।